नेक्स्ट है देखो रेसिप्रोकल इक्वेशंस का टाइप 4 है मेरे पास कि अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं आपके कि इफ़ डिग्री इज़ 4 यानी आपके पास इक्वेशन में डिग्री 4 आ जाती है तो आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है। डिवाइड करना है इक्वेशन को बाय एक्स स्क्वायर। तो जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट दिस टर्म और दिस टर्म, इन दोनों में से कोई एक टर्म आपको मिलेगी और आपने क्या करना है उसको वाई पुट कर देना है। ठीक है, आफ्टर दैट अगर डिग्री 5 आ जाती है तो उस केस में x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1 जो है वन ऑफ द रूट रहेगा आपकी इक्वेशन का। मीन्स आप 1 पुट करेंगे या -1 पुट करेंगे, जिस पे भी आपकी इक्वेशन जो है लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाए तो वही उसका रूट बनेगा। ठीक है, देन अकॉर्डिंगली डिवाइड करोगे x प्लस 1 या x माइनस 1 से टू गेट द डिग्री 4। यानी फिर क्या करोगे आप, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैंने आपको बताया है उसका यूज़ करके इक्वेशन को डिवाइड करोगे और आपकी इक्वेशन अल्टीमेट किस में आ जाएगी, 4 में। क्योंकि एक रूट आपको मिल चुका है, 5 रूट है, एक मिल चुका है तो बाकी डिग्री 4 की बचेगी। 4 वाली डिग्री को फिर से ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर आ जाता है डिग्री 6। तो 6 के केस में x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1 विल बोथ द रूट्स, ये दोनों ही रूट्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 है तो 6 रूट्स होने चाहिए, तो 2 रूट्स तो ये आ गए। अब फिर से हम क्या करेंगे, यानी कि आपके पास बनेगा x प्लस 1 और x माइनस 1 तो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। इससे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपको डिग्री 4 की इक्वेशन मिलेगी। सी ये मेरे पास क्वेश्चन है, डिग्री 4 है, फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट वैल्यू मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया देन आई गेट दिस इक्वेशन। तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसमें से 6 कॉमन आ गया, एक्स वाली में 5 कॉमन आ गया, -38 एज इट इज़। फिर आप देखो ये मेरे पास टर्म बन गई है, देखो रूल के अकॉर्डिंग ये या ये बनना चाहिए तो ये आ गया। इसको आप क्या कर लो, y पुट कर लो। y अगर ये बन गया है फिर इसको स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2a स्क्वायरिंग जब करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म है ये। इधर y स्क्वायर है, ये 2 इधर शिफ्ट करो, यानी अब मेरे पास इस इक्वेशन में ये y है तो इसकी वैल्यू भी मैं इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर चुकी हूँ। ठीक है, ये y लिया था बाय यूजिंग दिस, इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। ये और ये आप यहाँ पुट कर दो तो मेरी इक्वेशन सारी की सारी y में आ जाएगी। तो इट्स मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप वही डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया तो y की वैल्यू आएगी। और जब आप y फाइंड कर लेंगे, ठीक है, सो ये जो y की वैल्यू है आप यहाँ पर पुट करेंगे 1 by 1, देन यू विल गेट द अदर 4 रूट्स। नेक्स्ट मेरे पास है एग्जाम्पल। देखो इस एग्जाम्पल में डायरेक्ट पावर 4 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलता है कि इस टाइप से x प्लस 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आपने पुट कर लिया y। अब ये मेरे पास फॉर्मूला होता है कि अगर मैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करूँ, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करूँ प्लस 4, मीन्स आपको इन जनरली ले सकते हो कि मैं कर रही हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4। ये दोनों टर्म्स अगर आप ओपन करेंगे तो बोथ आर इक्वल। तो बाय यूजिंग दिस हमने क्या किया, ये y है, यहाँ y पुट कर दे, यानी इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, ये वाली। तो इसको आप यहाँ पुट करो, मेरे पास इक्वेशन y में आ जाएगी। नेक्स्ट जो है टाइप है इर्रेशनल इक्वेशन। यानी आपकी जो इक्वेशन है वो रूट में आएगी। तो देखो रूट को तो रिमूव करने के लिए वी नो दैट हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो हमने स्क्वायरिंग करी। अब देखो इसकी जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4। इसको सॉल्व किया, ये वाली टर्म रूट में रहेगी, इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ से ये 2 इधर आके डिवाइड कर दिया। तो आफ्टर दिस ये जो टर्म आ गई यहाँ फिर से हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी, क्योंकि रूट आ गया, रूट हट गया, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। फिर क्या करो, लाइक टर्म को कंबाइन करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 आएगी, ये x की वैल्यू -16 आएगी। ठीक है, बट ऑन द एक्चुअल सब्सटीट्यूशन अगर आप इनको सब्सटीट्यूट करो तो जो -16 है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि -16 पे जो ये वैल्यू है वो इक्वल नहीं आएगी, तो इसलिए इसका रूट जो है सिर्फ 0 है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ये टर्म्स है इक्वल टू 1 है, गिवन दिस। तो इसको अनदर फॉर्म है सॉल्व करने की। एक तो वही है कि भी जैसे आपको ये दिया हुआ था, बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं थी। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ क्वाड्रेटिक है। तो आप क्या करेंगे, इसको ए लेट कर लो, इसको अगर ए लेट कर लिया, ठीक है, वेयर, और जो सेकेंड टर्म है उसको बी ले लिया। अब अगर मैं a माइनस बी, ठीक है a है, तो अगर मैं a माइनस बी करूँ, a माइनस बी अगर आप निकालते हो तो उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 1। कैसे देखो, ये अगर a है ये b है,
तो यहाँ पुट कर दो ना, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब अगर a माइनस बी 1 है, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए a प्लस बी में, तो अगर मैं a प्लस बी निकालूँ तो देखो कैसे बनेगा। इसको आप अगर बेसिकली देख रहे हो ध्यान से, तो ये क्या है, देखो ये a माइनस बी को अगर मैं इधर ले आऊँ तो क्या बनेगा, a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, मीन्स वही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये देखो ये वाला जो टर्म है ये बेसिकली यही चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो मुझे ए माइनस बी तो मुझे पता है, ए प्लस बी अगर निकालना है तो इसको मैं इसके नीचे ले आऊँगी। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, इसकी वैल्यू वही लिखी हुई है। अब ए स्क्वायर है, ए मुझे पता है ये मेरी वैल्यू है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। बी है, बी का स्क्वायर और वो भी हट के नीचे ए माइनस बी, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी 1 निकाल चुके हैं। ये इक्वेशन फिर से देख लो कैसे बनी है, ये पूरा ए है तो यहाँ ए रख देंगे, माइनस ये पूरा बी है तो यहाँ बी रख देंगे इक्वल टू 1। ठीक है, फिर ए प्लस बी आ गया, ए माइनस बी आ गया, दोनों को सॉल्व करो आप, ए की वैल्यू निकाल दी, वो वैल्यू यहाँ पुट करो, फिर स्क्वायरिंग करो, देन गेट एक्स की वैल्यू। ठीक है, सेम ऐसी बी की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरे पास अदर टू